पुराना समय का फेरी टेल्स बहुत कमाल का हुआ करता था। मैं जानता हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि फेरी टेल्स तो हमेशा खुशमिजाज और प्यारी परियों की कहानी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली फेरी टेल्स तो डरावनी और रोमांचक होता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं दो बच्चों के साथ। बहुत पहले की बात है, ग्रेम नाम के राज्य में दो बच्चे रहा करते थे, हैंसेल और ग्रेडल। वो रहते थे अपने पेरेंट्स किंग और क्वीन के साथ, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक रात किंग और क्वीन ने अपने बच्चों के सर काट दिए। रुकिए, आपको लगता होगा भला कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के सर कैसे काट सकते हैं, लेकिन ये क्या मूवी के स्टार्ट में ही हैंसेल और ग्रेडल की कहानी खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। इन बच्चों की कहानी तो अभी शुरू हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किंग और क्वीन अपने बच्चों के गला काटने के बाद खुद ही उन्हें एक मैजिकल धागे से रोते हुए सिल रहे होते हैं। इसके बाद ग्रेडल और हैंसेल जिंदा हो जाते हैं। ग्रेडल अपने पेरेंट्स से कुछ बात किए बगैर अपने भाई को लेकर रूम में चली जाती हैं और दोनों अपने रूम में आके रोता है और डिसाइड करते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने लिए एक नया पेरेंट्स तलाश करेंगे जो हमसे बहुत प्यार करेंगे। ग्रेडल और हैंसेल के घर भाग जाने के बाद उनके रूम में एक आदमी आता है। अब आप सोच रहे होंगे अब ये आदमी कौन है? इस बात का राज जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और साथ ही साथ मूवी को एंड तक देखना होगा। डर से सहमे हुए दो भाई बहन गांव से बाहर आ जाते हैं। ग्रेडल अपने बैग से एक मैप निकलती है जिसमें मिसेस बेगर के घर के जाने का रास्ता होता है। मिस बेगर ग्रेडल और हैंसेल के लिए महल में केक और बिस्किट लाया करती थी, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब हम मिसेस बेगर के घर जाएंगे। रात में वो दोनों थोड़ा सा आराम करने के लिए एक जंगल में रुक जाते हैं, जहां वो जंगली भेड़ियों से बचते हुए एक किसान से मिलते हैं जो उन दोनों को मिस बेगर के घर के जाने का रास्ता बताते हैं। फिर ग्रेडल और हैंसेल जंगल को पार करते हुए एक कैंडी और केक से बने हुए घर में पहुंच जाते हैं, जहां से एक लेडी बाहर आती है जो कहती है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तुम अंदर आ जाओ। इस बात से बेखबर बेगर और हैंसेल की वो औरत बच्चों को केक और कैंडी का लालच देकर उन्हें खा जाती है। वो औरत ग्रेडल और हैंसेल को बहुत सारी खाना खिलाती है, जिससे हैंसेल और ग्रेडल बहुत सुस्त हो जाते हैं। सुबह वो औरत हैंसेल से कहती है कि मुझे किचन में तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो हैंसेल को ओवन में बिठा देती है और कहती है, जब ओवन गर्म हो जाएगा तब मुझे बता देना। हैंसेल जल्दी ही उस औरत की साजिश को समझ जाता है। वो उस औरत को ही बड़ी चालाकी से ओवन में बंद कर देता है और अपने बहन को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन मिस बेगर उन्हें खाने के लिए आ जाती है। तो हैंसेल मिस बेगर को धक्का दे देता है, जिससे वो मर जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही रूपोस आदमी ग्रेडल और हैंसेल का पीछा कर रहा होता है। ग्रेडल कहता है कि हमें उसी किसान के घर जाना चाहिए, वो बहुत अच्छे इंसान है, उसने हमारी मदद की थी। तो हैंसेल और ग्रेडल निकल पड़ते हैं उसी किसान के घर की तरफ। वो दोनों जब किसान के घर पहुंच जाते हैं तब वो किसान और उसकी वाइफ वो दोनों बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो रात को खाने के लिए ग्रेडल और हैंसेल के लिए सलजम लेकर आते हैं। वो सारा टाइम सलजम ही खाते हैं। एक दिन हैंसेल खेलते खेलते एक रूम में चला जाता है जहाँ 7 बेड होता है। तभी किसान वहाँ आकर हैंसेल से कहता है कि तुम दोबारा इस कमरे पे मत आना। हैंसेल ग्रेडल को लेकर आता है और दोनों उस रूम में चला जाता है जहाँ ग्रेडल को उस किसान की फैमिली की फोटो मिलता है। किसान के अपने 7 बेटे होते हैं। वही ग्रेडल किसान और उसकी वाइफ की बातें सुन लेती है, जो अपने वाइफ से कह रहा होता है कि अगर हम बेटी के ख्वाहिश में अगर ग्रेडल को यहाँ ना रखते तो आज हमारे बेटे अबाबिल ना बनकर यहाँ से नहीं उठते। अब ग्रेडल को यहाँ लगने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, शायद उसे किसी चुड़ैल की श्राप लगा है, और वो डिसाइड करती है कि वो इस गलती को सुधारेगी और इन 7 भाइयों को वापस लेकर आएगी। फिर ग्रेडल और हैंसेल का एक नया सफर शुरू हो जाता है। रात में ग्रेडल एक नदी के पास बैठकर रो रही होती है और कहती है कि अब मैं इन 7 अबाबिल को कैसे ढूंढूंगी। तब नदी में मैजिकल स्टार ग्रेडल को दिखाई देती है, जो उसे बताते हैं हमारे पास वो अबाबिल आए थे अपनी परेशानियों का पीछा छुड़ाने के लिए। जो उसे बताते हैं तो हमने उन्हें एक मीनार में बंद कर दिया जो फास्ट क्रिस्टल पहाड़ के ऊपर है, एक खुफिया दरवाजे के पीछे, जिसे खोलने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। मैं काली हूँ और रात में मर जाती हूँ और सुबह होते ही फिर जिंदा हो जाती हूँ, और पहेली सुलझाने के बाद तुम्हें उस दरवाजे को खोलने के लिए एक जादुई हड्डी की जरूरत होगी। फिर हैंसेल और ग्रेडल उन 7 अबाबिलों को ढूंढने के लिए मुश्किलों रास्तों पर निकल पड़ते हैं। आज की कहानी यही तक है। आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।